अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे, दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। मैंने मगरिब से पहले मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह जब आप लोग सब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू शुरू करते हैं, आपके कुछ मैसेजेस भी पढ़ते हैं। कल मैंने आपके सिलसिले में कुछ अर्ज़ किया था और आपने बड़ी आजिज़ी फरमाई थी। आपसे अर्ज़ है कि आप इतनी आजिज़ी ना फरमाया करें। अल्लाह करे कि हकीकी आजिज़ी आ जाए जनाब, और ऐसी बातें सिलसिले में भी ना किया करें भाई। आपने तो पूरा एक इतनी लंबी कॉल कर दी और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमारी औकात ही कोई नहीं है, सच्ची बात यही है। और अल्लाह करे कि मैं हमेशा अपनी औकात याद रखूं, क्योंकि वही इंसान कामयाब होता है जिसको अपनी औकात याद हो, जो समझता है ना मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वो वाक़या आपने सुना होगा ना कि अय्याज़ जो था, जो बादशाह का एक वज़ीर था, एक दूसरे लफ्ज़ों में ग़ुलाम ही था, महमूद गज़नवी का। तो वो रोज़ अपने कमरे में जाया करता था, तो उसके जो बादशाह के वज़ीर होते हैं, या जो जिसको कहते हैं ना कि वो चापलूसी करने वाले होते हैं, कहते हैं ये अय्याज़ जो है कमरे में इस्तिख़ारा, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई वजह है इसलिए वो उसमें जाता है। तो बहरहाल, और जब उसके कमरे में जाकर खोला गया तो उसके पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, तो पता चला कि वो जनाब वो कहता था मैं इसलिए इस कमरे में जाता हूँ कि मुझे अपनी औकात याद करनी होती है। मैं जाके देखता हूँ कि मैं बादशाह सलामत आपके पास आया था तो किन कपड़ों में आया था, टूटी चप्पलों में आया था, और अब मुझे जो है वो ये मकाम अगर मिला है तो आपकी वजह से मिला है, तो मुझे याद रहे कि मेरी औकात क्या है। तो हमें सबको, जो भी जहाँ पहुँच गया दुनिया में, किसी मकाम पर भी पहुँचा, हमें ज़रूर जो है ना अपनी औकात याद रखनी चाहिए। बहरहाल बहुत सारे मैसेज आ गए। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंस मीर